कहाँ पर बोल सकता चलिए देखें क्वेश्चन आप मोशन कर दिया क्वेश्चन आप मोशन से हमने ज़्यादा करके समीकरण क्वेश्चन हो गया था। अगले क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए देखिएगा स्टार्ट journey from rest with a constant acceleration 4 meter per second square with a constant acceleration 4 meter per second square एक्सटेंशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को काट लीजिए पार 20 सेकंड 20 और 10 सेकंड 20 उड़ने लगे पार 10 सेकंड ठीक है 10 सेकंड की क्या है 10 सेकंड तक एक्सीलरेट हो रहा है लिखिए then determine ratio of distance covered by car in fifth and 10th second रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5th and 10th सेकंड मतलब 5वें सेकंड में डिस्टेंस कवर का रेशियो क्या होगा और 5वें 10वें ठीक है उनके रेशियो आपको निकालना है। चलो तो यहाँ पे क्या करना था जो 10th सेकंड के लिए आपने फार्मूला लिखा था उसका यूज करना था मतलब 5th में क्या होगा जैसे 5th सेकंड में चली गई तो हम लोग लिखते हैं इक्वल टू क्या u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 ये लिखते थे u की वैल्यू क्या देगी 0 हाफ a की वैल्यू 4 2 into 5 minus 1 ये 2 2 जा 4 ये बचा 5 2 जा 10 1 minus 1 जा बचा 9 9 2 जा 18 मीटर चलाइए 5वें सेकंड में 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर हो गया आपका 18 मीटर। जब 10th में निकालेंगे एस्पेंट की वैल्यू होगी क्यों वही u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 u की वैल्यू रिमेन्स 0 हाफ a की वैल्यू आपकी 4 ही है 2 into 10 माइनस 1 2 2 जा ये 20 माइनस 1 90 92 जा 38 तो ये 38 मीटर हो गया S10। हमें निकालना था अपने S5 अपान कितना S10 18 अपान कितना 38 कितने से माइनस कैंसिल हो जाएगा 9 अपान कितना 90 तो 9 बाई 90 तो अच्छा यूनिट किस मिलेगा नहीं यूनिट मिलेगा और ऐसे ही ऊपर क्वांटिटी है
सेम क्वांटिटी है तो यूनिट लेस यूनिट और डायमेंशन लेस हो जाएगा। सेम क्वांटिटी का रेशियो बेटा यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। सेम क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो आपसे एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 9 में क्या हो गया आपका 90 हो गया। ठीक, अलग किया है नेक्स्ट एडी करो। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई भी बॉडी अगर अंडर ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है बेटा, अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है अंदर क्या ग्रेविटी, तो उस कंडीशन में मोशन कैसा उसका होगा, उसी को हम लोग टर्म दे देगा मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन की बात किया था, मतलब क्योंकि देखो अंडर ग्रेविटी अगर सीधा सीधा ड्रॉप कर रहे हो सीधा थ्रो कर रहे हो तो वो भी वन डायमेंशनल होगा। हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन लिखा था वो भी वन डायमेंशनल क्वेश्चन मोशन के ही क्वेश्चन लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, किसी बॉडी को अगर आप वर्टिकली थ्रो करिए या ड्रॉप करिए, ड्रॉप करना मतलब फ्री फॉल, ठीक, थ्रो करना मतलब फेल, दो चीज़ें होती है। थ्रो का मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी और जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब उससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी है वो डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन में डाटा दिया है। बट अगर ड्रॉप किया जा रहा है तो उसके इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। अगर ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपको मिल रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर किसी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं थ्रो करिए चाहे ड्रॉप करिए, ठीक है, साइड हमारा बदल जाएगा। ठीक, जब ऊपर ऑब्जेक्ट आएगा तो जी का साइन आप नेगेटिव लेना, जब नीचे ऑब्जेक्ट आएगा तो जी का साइन क्या लेना, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो इक्वेशन सिमिलर वैसे रहेगा जैसे वहाँ पे लिखे थे। तो फर्स्ट इक्वेशन होगा v इक्वल टू u प्लस कितना जी, जहाँ a लेते थे बेटा वहाँ पे हम लोग g ले लेते। ठीक, दूसरा वहाँ s लेते थे, यहाँ पे h ले लेंगे, s इक्वल टू u प्लस हाफ क्या gt स्क्वायर। थर्ड वाला b स्क्वायर प्लस 2g इंटू h। अब एक चीज यहाँ कंसीडर करना है, अगर मोशन अपवर्ड हो रहा है तो जी का साइन क्या ऊपर जा रहा है तो जी का साइन नेगेटिव, क्योंकि वो जी बॉडी के जाने को रोकेगा, और जब नीचे आएगा तब जी के साइन क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी के मोशन का वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, जब अपोज करेगा तो साइन नेगेटिव ले लीजिएगा, जब सपोज करेगा तो पॉजिटिव ले लीजिएगा। और m सेकंड में चले गए तो यहाँ भी h की वैल्यू हो जाएगी u प्लस हाफ g 2n माइनस 1, सेम उसी पैटर्न में। ठीक है, डिस्टेंस का वर्ड यहाँ पे करते हैं। इस वर्टिकल मोशन पे इस पे क्वेश्चन कई बार बने हैं बेटा, डिस्टेंस का वर्ड इसमें n सेकंड में चली गई दूरी होगी वो कितनी होगी, तो इसे कहते हैं डिस्टेंस का वर्ड n सेकंड। ठीक, ये जो भी क्वेश्चन आप मोशन हम लोग पढ़ते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था ये एप्लीकेबल कभी होंगे जब उस पीरियड में जो आपको दिया गया है वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी क्वेश्चन का यूज तब तक ये उसी में हम कर सकते हैं जब तक आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो फिर क्वेश्चन को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए, उससे क्वेश्चन नहीं है भाई कुछ। The body is dropped. The body is dropped from a height 50 meter. From a height 50 meter. 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है। Then body dropped from a height 50 meter. Then calculate time taken by the body to reach the ground. Calculate the time taken by the body to reach the ground. By the body to reach the ground. Time taken by the body to reach the ground.
velocity of the body when it reaches the ground, velocity of the body when it reaches the ground, velocity of the body when it reaches the ground, बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी जब वो कहाँ पर पहुँचेगा, ग्राउंड पे पहुँचेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। की वैल्यू पहले लीजिएगा, चलिए देखिए हम बात करते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट आपको पूछा गया था, एक तो टाइम कितना लगेगा नीचे फॉल करने में, दूसरा पूछा गया था क्या जब पहुँचेगा वो सिस्टम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक, हाइट आपको दिया गया है, जब हाइट दिया गया है हम लोग कहाँ नीचे बैठे, जैसे आपने ड्रॉप किया तो फ्री फॉल हो रहा है ना, तो हमें h=ut प्लस हाफ g² u की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू आपको 15 दिया गया है, प्लस हाफ g का मान 10 होता है 6 और t स्क्वायर, ये वैल्यू बेटा हो गया 5, तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50, ये नीचे बाई 5 हो जाएगा यानी कि 10 आएगा ना, अरे भाई 5 इधर आएगा डिवाइडेड बाई 10 तो 50/5 10 हो गया, तो t की वैल्यू आ गई बेटा 10 सेकेंड, यानी कि अगर वो h हाइट से गिराई जा रही है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो वेलोसिटी गेट करेगा वो कितना अगर टाइम टेकन जो होगा वो √10 सेकंड के बराबर होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन बोली सेकंड केस बोला गया है कि वो जब नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब वेलोसिटी निकालने का हमारे दो कंडीशन है बेटा, या तो आपके पास इसी क्वेश्चन पे यूज कर लो, या तो हमारे पास चूंकि टाइम निकाल चुके हैं तो इसी क्वेश्चन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन से कैलकुलेट करोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस gt, u की वैल्यू है 0, g का वैल्यू आपने 10 लिया है, t की वैल्यू 10, तो सीधा सीधा 10 हो गया। ठीक है, तो एकदम इजी वाला कंडीशन आपका बन गया कि अगर किसी बॉडी को वेलोसिटी की करना, तो ये हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो 10 सेकंड वो वेलोसिटी अटेन करेगा जब जस्ट जहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचने वाला होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी होगी। अब दूसरा कंडीशन जो बनता है कि अगर किसी बात को किसी पर्टिकुलर हाइट से हम देखते हैं या नीचे से आप ऊपर देखते हैं तो कितना हाइट वो क्या करेगा, गेन करेगा, और फिर कुछ टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस से मान लो, ठीक ऐसे बोला गया, इसी को लेते हैं मान लो 100 मीटर की हाइट से किसी चीज़ को आपने ड्रा कर दिया, कितने मीटर की हाइट से बेटा, ये टोटल हाइट आपकी 100 मीटर है, 100 मीटर की हाइट किसी बात को आपने ड्रा किया, तो बोला गया है कि ये 100 मीटर की डिस्टेंस मान लो दो पार्ट में कवर कर रहा है, पहला 50 मीटर अगला 50 मीटर, तो दोनों पार्ट में जब ये डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम टेकन जो होगा दोनों पार्ट में बराबर लगेगा, अलग अलग रहेगा, इधर ज़्यादा जाएगा इधर कम जाएगा, नीचे कम लगेगा ऊपर ज़्यादा लगेगा, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करेंगे नीचे कम लगेगा, आप बोल रहे हैं नीचे टाइम कम लगेगा, आप लोग बोल रहे हैं नीचे आने टाइम कम लगेगा। अरे भाई यहाँ से ड्रॉप करोगे तो यू की वैल्यू कितनी होगी,
तो जब गेंद चल चुकेगा, x2 है रेस्ट में था, उतना डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि पहले से चल रहा है, फिर उतना ही डिस्टेंस उसे एक्सीलरेशन से कवर करना है। तो अब ऑलरेडी एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी में जाएगा तो मैग्नेटिक क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो पूछा था रेशियो क्या होगी दोनों की। कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी में कहते हैं कि पहला 50 जितना दूसरा 50 उतना बराबर हो गया। बराबर तब होगा जब हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं। जैसे आप 5 मीटर सरफेस पे जा रहे हो, 10 किलोमीटर कवर करना है, अब एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे तो पहला 5 किलोमीटर जितना कवर करने में टाइम लगेगा उतना ही आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जी किधर काम कर रहा है आपका डाउनवर्ड, और ये जी इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा, और जब बढ़ाता जाएगा तो हर सेकंड में डिस्टेंस कवर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हर सेकंड में डिस्टेंस कवर जो होगा क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, और जब इंक्रीज करता जाएगा तो उस केस में अगर सेम इक्वल डिस्टेंस कवर करना तो बाद में कम समय जाएगा, पहले ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, मैं समझे। अब रेशियो पूछा जाता है कितना लगेगा, और इसी डाटा को रख लेते हैं। तो देखिए ये ब्लॉक इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ये ब्लॉक इज block is dropped from a height. The block is dropped from a height. The block is dropped from a height. Range 100 meter. 100 meter. 100 meter. Then calculate ratio of time taken by the ratio of time taken by the block to complete first half journey and second half journey. फर्स्ट हाफ जर्नी एंड सेकेंड हाफ जर्नी। फर्स्ट हाफ मतलब 50 मीटर पहला, और सेकेंड हाफ मतलब दूसरा बचा हुआ 50 मीटर। फर्स्ट हाफ जर्नी एंड सेकेंड हाफ जर्नी। हो गया क्या है, कितना है अभी लगाना है, सोचो हो गया तो लगा दीजिए। देवानंद पटेल, गौरव यादव, आपको मोहम्मद सलीम, जहीर अशरफ, विक्रम, यदि आपको नाम बता बेटा। तुम ऐसे किसी बैच में पढ़ी हो उस दिन, SCI किसी बैच में पढ़ी हो? आ गया जल्दी करते हैं।
रूट 10 रेशियो सेट रहेगा या 10 रूट 10 10 upon 10 रूट 10। यहाँ से ये वाला डायरेक्ट लेने वाला हमने T1 से लिखा वो डायरेक्ट हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आप निकालोगे इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो डायरेक्ट टेकन होगा वो 50 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर। अरे ऊपर कितना हाइट 50 हो गया और नेक्स्ट आपका ये रिमेनिंग 50 को आपको कवर करना है। तो पहला 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो वहाँ पर हमें निकालना है टाइम टेकन की वैल्यू क्या होगी। आप फिर क्वेश्चन यूज कर लो, अभी हमने जो लगाया था डाटा तैयार वही आएगा। एच की वैल्यू हो गया बेटा यूटी प्लस हाफ टी टी स्क्वायर, जो भी लगाया था वाला क्वेश्चन हो गया। ये 50 = 0 प्लस हाफ टी इंटू टी स्क्वायर, ये आपका 25 है। टी की वैल्यू √10 आ गया, वही जो पहले भी लगाया था वही पार्ट था, √10 आ गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, ठीक हमारे पास दो तरीका है बेटा। एक तो इस पॉइंट तक आने में हम वेलोसिटी निकाल लें, इस पॉइंट तक आने में वेलोसिटी निकाल लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम आप निकाल लीजिए। यहाँ से वेलोसिटी निकालिए फिर टाइम निकालिए, ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि हम बेटा ऊपर से पूरा नीचे तक आने का टाइम निकाल लें, वो ज़्यादा आसान हो जाता है कैलकुलेशन। पूरा यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालो और उसमें से इस वाले टाइम को क्या करिए आप माइनस कर दीजिए, तो वो लगाना थोड़ा सा ईजियर होता है, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अगर टोटल टाइम लेकर हम निकालेंगे, मान लो उसको हमने T1 मान लिया था, टोटल टाइम ऑफ फॉल, टोटल टाइम ऑफ क्या फॉल कितना होगा, तो फिर से लगा दो। आपकी बात टोटल एच की वैल्यू हम कैपिटल एच निकाल ले रहे हैं, ये हो गया इसको H1 ले लेना, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आपकी बात टोटल 100 ले लो, पूरा कितना है 100 मीटर। लेकिन ये वैल्यू 0 हो गई, हाफ जी का मान 10 है इंटू टी स्क्वायर में, ये एक 0 कैंसिल करो 20, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20, तो टी की वैल्यू रूट कितना 20, कितना आ गया √20 आ गया, आएगा ना। तो बुरा कर 10 √20, ये टोटल टाइम है √20, ध्यान रखिएगा टोटल टाइम है √20। अब तो आप निकालेंगे तो टाइम टेकन इन क्या किसमें सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी, कितना सेकंड ये है। सो टाइम टेकन इन सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी, सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। तो ये होगा T2 की वैल्यू आएगा बेटा T - T1, इसकी वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू रूट कितना है 10, √20 है, दूसरा रूट कितना है 10 है। ये कंडीशन हमारा आ गया किसकी वैल्यू T2 की वैल्यू। अब रूट से चाहे वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, √20 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोगों √20, अरे 4 × 16 होगा, 5 × 25 4.5 समथिंग आएगा। अगर हम लोग ले लेते हैं रेशियो निकालना है ना आपको। अच्छा टाइम, अच्छा ये तो अभी हमने निकाला इसके वैल्यू, नहीं वैल्यू रख कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये कैसे आएगा सर यहाँ जो है जैसे ऊपर 0 और बीच में भी निकाल लें, इसके लिए इनिशियल हो जाएगा, तभी वही है फाइनल के लिए 0 आ जाएगा, मतलब थोड़ा आसानी हो जाएगा। नहीं तब और कहना होता है, यहाँ का वेलोसिटी पहले काउंट किए होंगे, फिर उस वेलोसिटी से इसको गिनने में कितना टाइम लगेगा, तब और बड़ा लंबा आएगा क्वेश्चन। कितना कैलकुलेट किए √20, फिर वही आ जाएगा, √10 आ जाएगा, वो भी √10 ही आएगा। ये हो गया 4.47 और दूसरा कंडीशन है √10 की वैल्यू आपकी हो गई 3.16, बच्चा कितना बेटा 1.31 सेकेंड ये आ गया। और इसकी जो वैल्यू आप लेंगे इसका देखिए तो कितना 3.16 ये होता है, तो ये इतना सेकेंड आ गया इसकी वैल्यू। अब हमें निकालना था T1/T2, तो ये हो गया बेटा 3.16/1.31, तो ये हो गया कंडीशन आपका 3.16 आपका है डिवाइड बाई 1.31 वैल्यू लगा है 2.41, ये रेशियो है। कैलकुलेशन तो देखो चेक कर लीजिए।
की वैल्यू है 50 यानी 20, ठीक। हाँ 10 रूट वेलोसिटी आ रही है। ऐसे कैसे करेंगे, पूरे का मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आ रहा है, पूरे कितना आ रहा है, 1000 हो गया। अच्छा 1000 का मतलब रूट देना आ जाएगा आपका, वैल्यू 31.6 आ रहा है, मतलब 31.6 आ रहा है। इसको हम थर्ड इक्वेशन से रखिए, हाँ फिर रखिए, है ना, ये 0 हो जाएगा फाइनल मेरा, फाइनल 0 का जी ग्राउंड में बचेगा तो वेलोसिटी आ रही है। ग्राउंड पे सच हो जाएगा। जब हम ये क्या वो भयानक वाला है, ठीक। जब ये ग्राउंड पे आते हैं हम ग्राउंड पे रीचिंग वेलोसिटी निकालते हैं, रीचिंग जिस वेलोसिटी से जस्ट वो रीच करेगा वो वेलोसिटी निकाली जाती है, नहीं समझे। जैसे कहा जाए आपको 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो ग्राउंड पे पहुंचने पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, पहुंचने मतलब जस्ट टच करते समय आपकी वेलोसिटी क्या होगी, अरे पहुंच गए तो जब पहुंच गए तो 0 दुनिया का रहेगा, कहीं से भी गिरा दो तो भाई आप 2 मीटर से गिराओ, 10 करोड़ मीटर से गिराओ, कहीं गिराओ तो सबकी वेलोसिटी पहुंच जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो नहीं लेते हैं, जस्ट बिफोर टचिंग वेलोसिटी ली जाती है। तो फिर से टाइम तो उतना ही लगेगा ना, कितना टाइम लगेगा, जितना टच होने पे लगेगा, या फिर रीचिंग बिफोर रीचिंग, या आप टच करा दिए तो फिर उसका वेलोसिटी फाइनल 0 कर दिया ना, टाइम तो लेकिन लगेगा उतना ही ना, तब कैसे उतना टाइम लगेगा भाई। जैसे ही आप देखो बेटा गलती क्या किया इन्होंने, यहाँ पे हमको बोला था 2 तरीके से लगा सकते, एक है आपने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल दिया और दूसरा यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम निकाल दिया, इस टाइम में से इस टाइम को हटा दिया तो इस पार्ट की टाइम मिल गई। दूसरा तरीका जो लगाने का वो लगा दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट है कि 50 मीटर कवर करने के बाद वेलोसिटी आप निकाल लो, जब यहाँ 50 मीटर पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी मान लो v हो रहा है, ठीक है, तो v की वैल्यू जो होगी हम थर्ड इक्वेशन का तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs होता है, तो u की वैल्यू 0 थी, 2g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू बेटा 50 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू 1000, v की वैल्यू आप इसे 10 लिख सकते हैं, या 31 पॉइंट कितना आ रहा है 6 समथिंग आएगा, इतना आपका हो गया मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी। अभी हम मत निकालो इसको, ऐसे लगाइएगा, ठीक है। फिर बोला क्या जाए, अब इस वेलोसिटी से ये यहाँ तक चलेगा, फिर लगाएंगे सेकंड इक्वेशन, थर्ड नहीं सेकंड, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब h की वैल्यू अभी कितना कवर करना उसको 50 मीटर, u की वैल्यू आपने आगे कितना 10 रूट 10 इंटू t, ये इसलिए बोला था यहाँ से आपका देखो अभी कैसा बनेगा क्वेश्चन बन जाएगा, जिसको सॉल्व करना बहुत टेढ़ा हो जाता है, प्लस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू t स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको 2 5 का 10, ठीक। ये कंडीशन देखो 5 5 5 काट दें, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, अगर इसको डिवाइड कर दें तो 5 पूरे क्वेश्चन से ये वैल्यू आएगी 10 इक्वल टू रूट 10 इंटू t प्लस 5 स्क्वायर आ गया। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाता है, इसको सॉल्व करेंगे फिर वैल्यू वही मिलेगी, लेकिन इस क्वाड्रेटिक को करने के लिए फिर टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए सिंपल तरीका है, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक का टाइम निकाल लो, और इस पूरे टाइम में से इस वाले टाइम को क्या करिए माइनस कर लीजिए, तभी मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू आपकी वही है, और जो आप लगा तो वो क्या है गलत है। अरे यहाँ अगर वेलोसिटी ऐसी बढ़ती रहेगी तो हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी है ना, हमें क्या निकालना था टाइम लेके निकालना था, आप वो नहीं करते बी कर देंगे प्लस 80 लगा के, नहीं वो गलत है। अब अगर वैसे आपको करना है तो दूसरा तरीका होता है, यहाँ से यहाँ तक गिरने पर पूरी वेलोसिटी निकाल देते हैं, ठीक, वो फाइनल वेलोसिटी होगी जो यहाँ पहुँचने की वेलोसिटी होगी, तब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 80 करके तब आप निकाल सकते हैं, निकाल के देखो। जैसे फाइनल निकालोगे तो v की वैल्यू आएगी √2gh होता है टोटल वेट, अगर u की वैल्यू 0 है तो √2gh आएगा, √2g की वैल्यू आपकी 10 है, h की वैल्यू आपकी टोटल 100 है, तो ये 20 हो जाएगा 2000 होगा, ये टोटल आपकी वेलोसिटी फाइनल हो गई। अभी हम रख नहीं रहे ये फाइनल कितना मीटर पर सेकंड आपका हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाला था क्या, कहाँ गया
10 रूट यानी कि बी की वैल्यू रूट 1000 कर लेते हैं, उसी रूट के टर्म में ही ले लेते हैं, इसी को आप लोग क्या ले सकते थे 1000 ले सकते थे ना, रूट 1000 था। ठीक, अब कंडीशन क्या हो गया, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। अब लगा सकते हो b बराबर u प्लस कितना gt। अब b की वैल्यू रूट कितना है 2000, u की वैल्यू रूट कितना है 1000, g की वैल्यू कितना है t। ठीक, अब इसको आप कर सकते हो रूट 2000 माइनस रूट कितना 1000 इक्वल टू 10 इंटू t। अब यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल सकते हो, रूट 2000 की वैल्यू रख देना बाबू और रूट 1000 की वैल्यू रख देना और फिर आपका 10 से डिवाइड करने टाइम मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का टाइम मिलेगा, ये ऐसे क्या होगा t2 होगा, अभी t2 और t1 की वैल्यूएशन का। तो कई तरीके आपको लगाने के, सबसे सिंपल तरीका यही है, बाकी भी कैलकुलेशन बढ़ जाता है और भी। ठीक है, समझे कि हम कल कब जाएंगे, सबसे आसान वाला यही है, रेस करना है, बाकी सब टेढ़े हैं। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई उससे आसान नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, a ball is projected upward, a ball is projected upward, हाँ, a ball is projected upward with initial velocity 20 meter per second. Initial velocity 20 meter per second, and another ball is dropped, from a height 20 meter. At same instant, उसी क्षण, then determine height from the ground at which both balls meet each other. कितने हाइट पे बेटा, दोनों बाल एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। बोथ बाल मीट ईच अदर, कितनी ऊंचाई से दोनों बाल एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे, वो निकालना। बोथ बाल मीट ईच अदर। At which height both balls meet each other.
क्वेश्चन ऐसे समझ लो, एक बार मतलब आप छत पे लेके खड़े हो, हमने नीचे से फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, जैसे जब फेंका तुरंत आपने वहाँ से गिराया, तो भाई वो भी चलेगा और ये भी चलेगा, कहीं बीच में दोनों की मीटिंग होगी इससे। तो किस हाइट पे, ग्राउंड से कितनी हाइट पे जाके दोनों मीट करेंगे। बताया क्या करोगे? ज़्यादा नहीं है। देखिए हमारे पास तो जल्दी निकलना है, क्या टाइम हो रखा? कंडीशन क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक देखो 20 मीटर की हाइट से आप गिरा रहे हैं और दूसरा उसी स्टेप में नीचे से फेंका जा रहा है। ये यू पहले की जीरो है, इसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये जब फेंका गया, बात नहीं बता देते, जब इसको आप फेंकेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो जड़ने के बीच में जगह वो दोनों मिलेंगे, एक इसी स्टेप पे दोनों की क्या होगी, मीटिंग होगी। ऐसे क्वेश्चन लगाने का तरीके क्या होगा, पता कर लो कि इसको यहाँ से ऊपर टोटल जाने में क्या टाइम लगेगा या इसको यहाँ से नीचे तक आने में क्या टाइम लगेगा। तो अगर यहाँ से आपने बी की वैल्यू दी है, हाइट आपको, हाइट की वैल्यू आपको 20 मीटर में ये गिराया जा रहा है, इसी जगह के बीच की बात की जा रही है ना। तो हाइट आने में हमें पता चल गया, तो 20 मीटर के बीच में ही हमें मीटिंग करनी है, हमें दोनों के 20 मीटर के बीच में ही मीटिंग करनी है। तो अगर टाइम निकाला जाए कितना टाइम ये चलेगा ऊपर जाने में, तो आप लिखते बेटा क्या, यहाँ पे पहुँच के जब इसकी फाइनल हाइट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा बी, अब निकालो बी बराबर यू माइनस कितना, ऊपर जाएगा तो माइनस जी टी, बी की वैल्यू हाइट की 0, ये 20 है, माइनस जी का मान हो गया 10 इंटू टी, टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। कितने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, 2 सेकेंड में। ठीक, देखो अगर 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, उसी वाले टाइम में ये यहाँ से यहाँ आना चाहेगा। ठीक, जब ये चला और ये इधर से चला तो टोटल टाइम 2 सेकेंड लग रहा था ना, तो इसका मतलब मिलेंगे क्या, 1 सेकेंड वो चला, 1 सेकेंड, जैसे मतलब आप उस किनारे पे, हम इस किनारे पे, हम भी चलना शुरू किया, आप भी चलना शुरू किया सेम स्टैंड पे, तो मीटिंग कहाँ होगी। ठीक, जितना समय टोटल लग रहा है जाने में उसके आधे टाइम पर मिलेंगे ना। अरे भाई आप उधर से, हम इधर से, बात आएगा ना कि दोनों की स्पीड बराबर होगी तो बीच में मिलेंगे। हमारी स्पीड ज़्यादा है, आपकी कम है, तो हम और उधर मिलेंगे, आपकी ज़्यादा है, हमारी कम, तो और बीच से इधर मिलेंगे। लेकिन टाइम कितना रहेगा, टोटल जल्दी में टाइम लग रहा था 2 सेकेंड, अगर एक केवल चलता, और जब दोनों चल रहे हैं, ठीक, 1 सेकेंड उधर वाला चला, 1 सेकेंड इधर वाला चला, तो 1-1 सेकेंड दोनों को टाइम मिलेगा। ठीक, तो टाइम टेकन इन मीटिंग, ठीक, सो टाइम टेकन यही एक पॉइंट है बेटा, इन मीटिंग मतलब दोनों को मीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये होगा टी डैश की वैल्यू आएगी बेटा t/2, क्योंकि उधर वाला भी चल रहा है और इधर वाला भी चल रहा है, आधा समय वो चलेगा, आधा ये चलेगा, दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो उस केस में 2/2 मतलब कितना, 1 सेकेंड। अब हमें पता चल गया कि इनका जो मुलाकात हो रहा है 1 सेकेंड के बाद हो रहा है, कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद हो रहा है। अब हमारे पास 2 तरीके निकाल लेंगे, क्योंकि ग्राउंड से हाइट पूछा गया था कितनी ऊंचाई पे जाके दोनों मिलेंगे, ग्राउंड से कितनी हाइट पे जाके दोनों के बीच में क्या होगी, मीटिंग होगी। अब मीटिंग हमें निकालना है, टाइम कितना है, 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड की। तो आप हमें क्या करना है, हाइट h बराबर यू टी क्या प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ग्राउंड से लिखेंगे वैसे करके बेटा क्या, यू टी प्लस इधर पे क्या हो जाएगा, माइनस के टू ऊपर जाते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू 20 है, टी हमने डिसाइड कर लिया बेटा माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, 2 5 का 20 माइनस 5 1 का स्क्वायर रह जाएगा, तो ये होगा कितना 50 मीटर। ग्राउंड से 15 मीटर की ऊंचाई पे जाके क्या होगा
मीटिंग होगी। और कहा जाए कि ऊपर वाला कितना चलेगा, तो जब ये 15 चला तो ये वाला 5 चला, तो ऊपर से पूछेगा तो 5, नीचे से पूछेगा तो 50 कर लेना इस टाइप का। एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनता है कि ऊपर से टेप गिराया, नीचे से गिराया, कहाँ में लगा। अक्सर लोग क्या कहते हैं, भैया वो भी चला ये भी चला, आगे भी जाएंगे, क्या दिक्कत है, 20 मीटर है 10 मीटर हो जाएगा। अरे 10 मीटर तब होता है जब उतनी स्पीड से ये भी चलता, उतनी स्पीड से ये भी चलता, तब 10 होता है ना, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला फ्री फॉल हो रहा है और नीचे वाला मूव कर रहा है, तो मीटिंग क्या होगा, पोजीशन बदल जाएगी, टाइम आधा रहेगा, टाइम क्या रहेगा, नीचे आधा, तो वो भी चल रहा है ये भी चल रहा है, जितना समय ये चलेगा उतने समय ये चल के बीच में नहीं मिल जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस कवर बदल जाएगा। समझ गए? तो ये एक आपका मतलब कि आप लोग कैसे होंगे, ठीक है। अब मैंने पूछा ये हाँ ये तो कहते हैं लगा देना नहीं है। ये नंबर फर्स्ट देखो, प्रीति रीचेड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड व्हाट द एक्सीलेटर होता है जिसे हम करते हैं, एक्सीलेटर वाज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा। शी वॉक अप द स्टेशन एक्सीलेटर इन टाइम गिवन, वो दौड़ती हुई रुके हुए एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ती है, ठीक। ऑन द अदर डे if she remains stationary on the moving accelerator, if she remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator takes her up in time t2. The time taken by her to walk on the moving accelerator will be t1 t2 upon t1 क्या t1 plus t2 b हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि एक दिन हो गया एक्सीलेटर बंद, चल के ऊपर पहुंची, ठीक। दूसरे दिन पहुंचे तो एक्सीलेटर चल रहा था, जाके उसमें हम यही जल्दी करते हैं, जाके उसमें खड़े हो जाते हैं, हमको ऊपर पहुंचा देता है। तीसरे दिन क्या है, जुगाड़ का है कि भैया हम बहुत जल्दी है, तो एक्सीलेटर भी चल रहा था और वो भी चल रहा था, ठीक। तो उस ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन होती दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वजह से जो टाइम होगा, अब टाइम की वैल्यू दोनों से कम मिलेगा, मतलब क्या मिलता है, मीन क्या है, लेवलिंग में नहीं बनता है, ठीक है। तो इसे हम कह लेंगे अगर पहला टाइम t1 था, दूसरा t2 था, t1 × t2